हम सभी के अंदर कोई ना कोई डर होता है। किसी को असफलता का डर, किसी को अकेलेपन का, तो किसी को समाज का। लेकिन क्या डर वास्तव में इतना शक्तिशाली है? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध योद्धा एक गुरु के पास गया। वह योद्धा साहसी था। उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उसके मन में एक गहरा डर था, मृत्यु का डर और अंधेरे का डर। वह जब भी अकेला होता, उसका डर उसे जकड़ लेता। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं दुनिया से तो लड़ सकता हूं, लेकिन अपने भीतर के इस डर से कैसे लड़ूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, डर से लड़ना नहीं पढ़ता, डर को देखना पढ़ता है। कल सुबह तुम पहाड़ी के पीछे वाली उस गुफा में जाना, जहां लोग कहते हैं कि एक भयानक राक्षस रहता है। तुम्हें वहां बिना किसी हथियार के जाना होगा। योद्धा डर गया, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर वह अगली सुबह उस अंधेरी गुफा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचा, उसके पैर कांपने लगे। उसे गुफा के भीतर से भारी सांसों की आवाज सुनाई दी और दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसका पहला मन हुआ कि वह भाग जाए, लेकिन तभी उसे गुरु की बात याद आई, डर को देखना पड़ता है। वह योद्धा एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह राक्षस और बद्धा और भयानक दिखने लगा। योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, तुम जो भी हो, सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही उसने यह साहस दिखाया, एक चमत्कार हुआ। वह भयानक आकृति थोड़ी छोटी हो गई। योद्धा को समझ आया कि वह जितना पीछे हट रहा था, डर उतना ही बड़ा हो रहा था। अब वह निडर होकर गुफा के बिल्कुल अंदर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिसे वह राक्षस समझ रहा था, वह केवल गुफा की दीवारों पर पड़डहाती हुई उसकी अपनी ही परछाई थी, जो मशाल की हिलती हुई रोशनी के कारण विकराल दिख रही थी। वह भारी आवाजें सिर्फ हवा के टकराने की गूंज थी। योद्धा जोर जोर से हंसने लगा। उसका डर पल भर में गायब हो गया, क्योंकि उसने सच्चाई को देख लिया था। वह वापस गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मुझे समझ आ गया, डर तब तक ही हमें डराता है जब तक हम उससे भागते हैं। जैसे ही हम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड्डे हो जाते हैं, वह छोटा होने लगता है।